अंधेरी रात, मक्का की खामोश गलियां, काबा के साए में एक सवाल गूंजता है। क्या सच कभी समझौता करता है? क्या हक बातिल के साथ एक लम्हे के लिए भी झुक सकता है? अचानक वही की आवाज आती है। एक मुख्तसर मगर फैसला कुन सूरत नाजिल होती है। अल्फाज कम हैं मगर पैगाम आहनी है। ये है सूरतुल काफिरून, हक और बातिल के दरमियान आखिरी हद। सूरतुल काफिरून कुरान मजीद की वो सूरत है जो सिर्फ ईमान की वजाहत नहीं करती बल्कि उसकी सरहद खींच देती है। ये सूरत मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब इस्लाम कमजोर समझा जाता था और ताकत बातिल के हाथ में थी। ये वो वक्त था जब कुफ्फारे मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुकाने की आखिरी कोशिश की। ये सूरत हमें सिखाती है कि दीन में समझौता कहाँ हराम हो जाता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, एक ऐलान है। मक्का, बैसत के इब्तिदाई साल। कुरैश के सरदार दारुन नदवा में जमा हैं। चेहरे संजीदा हैं, आवाज़ें धीमी मगर ख़तरनाक। इस्लाम फैल रहा है। गुलाम, नौजवान, कमज़ोर लोग सब एक अल्लाह की बात कर रहे हैं। कुरैश परेशान है। ताकत, तिजारत, इज्जत सब खतरे में है। एक सरदार कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका न गया तो सब कुछ बदल जाएगा। मशवरा होता है, तलवार नहीं, इससे मसला बढ़ेगा। कैद, कबीले टूट जाएंगे। फिर एक तजवीज़ आती है, समझौते की। एक दिन कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। लहजा नरम है मगर नीयत साफ। कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साल तुम हमारे माबूदों की इबादत कर लो और एक साल हम तुम्हारे रब की इबादत कर लेंगे। यूं हम सब राजी। ये लम्हा फैसला कुन है। खामोशी छा जाती है। ये सिर्फ इबादत का सवाल नहीं, ये तौहीद की बुनियाद पर हमला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही कोई फौरी जवाब नहीं, क्योंकि ये मामला वही का है। रात, गारे हिरा की याद ताज़ा हो जाती है। वही नाजिल होती है। अल्फाज मुख्तसर हैं मगर कायनात पर भारी। कुल या अय्युहल काफिरून। ये खिताब सिर्फ कुरैश से नहीं, ये हर दौर के बातिल से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह ये आयात सुनाते, कोई नरमी नहीं, कोई लचक नहीं। मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। हर आयत के साथ दीवार ऊंची होती जाती है। हक और बातिल अलग हो जाते हैं। कुरैश हैरान है। उन्हें उम्मीद थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मान जाएंगे, मगर ये जवाब कतई है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ये जुमला नफरत नहीं, ये ऐलान आज़ादी है। ये वाज़ेह हद है। इस्लाम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता, मगर अपनी पहचान पर सौदा भी नहीं करता। ये सूरत सिर्फ उस दिन के लिए नहीं थी, ये हर दौर के लिए है। जब ताकतवर सच को कमजोर करना चाहे, जब दीन को जाती मफाद के लिए बदला जाए, जब हक से कहा जाए थोड़ा सा झुक जाओ, सूरतुल काफिरून गूंजती है, दो टोक, बेखौफ, गैर मुतजलजल। ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतरी और उम्मत के ज़मीर में नक्श हो गई। ये लम्हा था जब वाज़ेह हो गया, इस्लाम मुकम्मल है, इसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं। सूरतुल काफिरून हमें सिखाती है कि रवादारी और समझौते में फ़र्क होता है। इस्लाम अमन सिखाता है मगर अकीदे में नरमी नहीं। आज के दौर में जब ईमान को ज़ाती मामला कहकर खामोश करने की कोशिश होती है, ये सूरत हमें याद दिलाती है, अपनी इबादत पर फ़ख्र करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अपनी ज़बान और दिल से हर वक्त अल्लाह ताला को याद करो, अपने दीन को पहचानो और एहतराम के साथ मगर मजबूती से कहो, मेरा रास्ता वाज़ेह है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी कुरान। यही सूरतुल काफिरून का पैगाम है, खामोश मगर नाकाबिले शिकस्त।
جب آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے تو دل بولنے لگتا ہے۔ سورۃ الکافرون صرف الفاظ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک حد ہے، یہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے، طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ایمان کا راستہ بدلتا نہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اور اس پیغام کو پھیلانا ہم سب پر اللہ نے فرض کیا ہے، اور یہ پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ زمانے بدل جائیں گے مگر حق نہیں بدلے گا۔ اگر ان لمحات میں آپ کے دل نے کچھ محسوس کیا ہو، اگر سورۃ الکافرون نے آپ کو ذرا سا بھی قریب کیا ہو اللہ کے کلام کے، تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں۔ شاید یہی چند الفاظ کسی اور دل کو مضبوط کر دیں، کیونکہ ہدایت خاموشی سے دلوں میں اترتی ہے اور حق بانٹنے سے اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔